समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। 36 दिन बाद वारिस पंजाब दे प्रमुख को मोगा से किया गिरफ्तार। अमृतपाल पर हत्या समेत कई मामले हैं दर्ज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के विदेश मंत्री के साथ भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। कृषि, ऊर्जा, रक्षा सहयोग सहित कई अन्य मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा। विदेश मंत्री ने गुयाना के प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के स्पीकर से की मुलाकात। भारत की मदद से बन रही परियोजना का लिया जायजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में सांसद प्रवास योजना के तहत एक जनसभा को करेंगे संबोधित। हाल में ऑस्कर पुरस्कार जीती फिल्म आरआरआर के टीम के सदस्यों से भी करेंगे मुलाकात। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भुवनेश्वर में शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक से पहले कार्य का भविष्य विषय पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए आगे आया सऊदी अरब। सऊदी ने अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों के फंसे 150 से ज्यादा नागरिकों को सूडान से निकाला बाहर। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत के प्रयास जारी। आईपीएल में आज पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का राजस्थान रॉयल्स से होगा सामना। वहीं दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगी भिड़ंत। कल खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 13 रनों से दी मात। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर से। भगोड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा में गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे के प्रमुख को भटिंडा के एयरफोर्स स्टेशन लेकर आई है और अमृतपाल सिंह अजनाला कांड के बाद से ही फरार चल रहा था। पिछले करीब 1 महीने के दौरान पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी भी की थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ सका था। अमृतपाल सिंह पर सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने, शांति भड़काने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। इससे पहले पंजाब पुलिस ने ट्वीट कर नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। साथ ही पुलिस ने इससे संबंधित कोई भी फर्जी खबर साझा करने से मना किया है। साथ ही कहा कि कोई भी खबर की पहले पुष्टि की जाए तभी साझा करें। जालंधर से शिशु शर्मा सांथल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। शिशु शर्मा, इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? कहां है इस वक्त अमृतपाल सिंह? क्या गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कार्रवाई इस वक्त जारी है पंजाब पुलिस की? देखिए, जैसा कि हम बता रहे हैं कि उसको सुबह सुबह जो कस्टडी में लिया गया है, ये मोगा जिले का रोडा गांव है, जहां के अमृतपाल ने जब अपना ये अभियान वारिस दे पंजाब संगठन के रूप में मुखी के रूप में कार्यभार संभाला, तो उसने वहां से एक अभियान शुरू किया था। तो गुरसिख जो है वो उसी गुरुद्वारे से बना था और उसी गुरुद्वारे से जो है उसने अपनी ये गिरफ्तारी जो दी है। तो ये बताया ये जा रहा है कि रात को उसके समर्थकों ने पंजाब पुलिस से ये संपर्क किया था कि वो आत्मसमर्पण करना चाहता है। तो पुलिस ने तुरंत ही रात को ही कार्रवाई करते हुए उसको सुबह सुबह जो पकड़ लिया, ताकि ऐसा ना हो कि कहाँ वहां बहुत लोग जमा हो जाएं और कानून व्यवस्था की स्थिति जो पैदा हो जाए। तो इसके लिए पुलिस के अधिकारी जो है सादी वर्दी में जो है बहुत ही कम, और वो चंडीगढ़ से आए हैं और लोकल पुलिस जो है उसको भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और सुबह सुबह जो है उसको वहां पे पकड़ा गया। तो पकड़ने से पहले उसने एक शायद ये शर्त रखी थी कि वो अपना कुछ भाषण देना चाहता या प्रवचन देना चाहता। तो उसने गुरुद्वारा साहब में अपनी बात रखी है, जिसमें उसने यही कहा है कि
वो अपना संघर्ष जो है खास करके नौजवानों को नशे से छुड़ाने के लिए वो आगे भी जारी रखेगा। तो उस बात को जो है अब सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। उसके बाद से जो है उसको पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया और अभी ये नहीं बताया जा रहा कि उसको कहाँ पे ले जाया गया है, लेकिन ये संभावना है कि उसको बठिंडा ले जाया जा रहा है और वहां से उसको सीधा जो है असम के डिब्रूगढ़ ले जाया जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ देर के बाद शायद 10 बजे के आसपास जो है चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें कि विस्तृत जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। जी बिल्कुल, तो भगोड़ा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो गया है। कई शहरों में लगातार अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही थी और आखिरकार गुरुद्वारे से उसको गिरफ्तार किया गया है। शिकंजे में आया वो है। पूरी तरह गिरफ्तारी किस तरह से हुई इस पर शिशुपाल आप हमें बता रहे हैं श्री शर्मा, लेकिन क्या कुछ इस वक्त निकल कर आ रहा है? खबर है कि डिब्रूगढ़ उसको लेके जाया जाएगा। क्या वजह है कि डिब्रूगढ़ लेके जाया जा रहा है अमृतपाल सिंह को? किस तरह से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? देखिए, इस समय उसको डिब्रूगढ़ ले जाने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, जैसे कि मेडिकल करवाया जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है उसको वहां, क्योंकि उसके जो बाकी साथी जो हैं कुछ पिछले दिनों पकड़े गए हैं वो सारे डिब्रूगढ़ रखे गए हैं और ये भी एक शायद पुलिस का मानना है कि डिब्रूगढ़ और पंजाब के बीच में दूरी है, तो वहां जो कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो यहाँ खराब ना हो उसके लिए जो है वहां उसको ले जाया जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि जब वो भागा था 18 मार्च को जो घटना हुई थी तब भी कानून व्यवस्था की स्थिति है वो इतनी खराब नहीं हुई थी। बहुत मुट्ठी भर लोग जो हैं वो उसके समर्थन में आए थे। तो अभी ऐसा ही लगता है कि कोई बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो उसके समर्थन में नहीं आएंगे और सारा मामला जो है पुलिस के नियंत्रण में रहेगा। पुलिस ने भी ये लोगों से अपील की है कि वो किसी तरह का भड़काऊ जो भाषण है या कुछ ऐसे गलत वीडियो हैं उनको शेयर ना करें और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हमें कुछ देर का इंतजार है। 10 बजे के करीब पुलिस अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें सारी स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। बिल्कुल। और शशि शर्मा, इस वक्त ये भी बहुत जरूरी है कि पूछताछ भी क्या जारी है, क्योंकि लगातार वो जहां भी गया अमृतपाल वो अपने वीडियो शेयर करता रहा। इस तस्वीरें इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जहां पर भटिंडा एयरपोर्ट उसको लेके जाया जा रहा है अमृतपाल सिंह को, एयरपोर्ट स्टेशन लेके जाया जा रहा है और बाहर बात की जा रही है कि अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जाएगा पंजाब से। और ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। देर रात मोगा से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार चल रहा था अमृतपाल और यहां पर गिरफ्तारी हुई है और अब उसको भटिंडा से रास्ते से यहां पर ले जाया जा रहा है डिब्रूगढ़ जेल, क्योंकि कहा जा रहा है कि डिब्रूगढ़ में और जो डिब्रूगढ़ जेल है वहां पर उसके बाकी जो साथी हैं मददगार वो समर्थक वो भी वहां कैद हैं और इसी के चलते इस भगोड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर वहीं ले जाया जा रहा है। हाँ शशि शर्मा, अमृतपाल सिंह पर जिस तरह से संगीन अपराध के साजिशकर्ता के रूप में तमाम संगीन उस पर केसेस दर्ज हैं, ये बहुत जरूरी है खुलासा होने के लिए, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो लगातार अमृतपाल की मदद करते रहे। इतने लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचना, लगातार छापेमारी की जा रही थी, कई टीमें लगी थी, एक बड़ी संख्या में पुलिस बल लगा था अमृतपाल को पकड़ने के लिए, लेकिन आखिरकार 36 दिन तक वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुआ। जहां भी अलग अलग शहरों से लगातार सोशल मीडिया पर वो अपने वीडियो भी अपलोड करता रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है खुलासा होना कि किस तरह से उसके तार कहां कहां तक पहुंचे हुए थे और कई ऐसे लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे। एक बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस के हाथ में आई है और जो पूरी जो कस्टडी है उसके लिए कोशिश होगी, जानकारी जुटाने की कोशिश होगी, उससे पूछताछ की कोशिश होगी। जी निश्चित रूप से ये एक जांच का विषय है, क्योंकि वो जिस गुरुद्वारे से उसने गुरसिख का रूप धारण किया, विदेश से आकर वो पंजाब वारिसदा संगठन से जुड़ा, उसी गुरुद्वारे में उसकी गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण हुआ है। तो ये एक आश्चर्यजनक बात है कि बीच में उसके कई वीडियो जो है
वो पंजाब के अलग अलग शहरों से आते रहे, देश के अलग अलग भागों में उसके होने की चर्चा होती रही। तो ये सब जो है वो जांच का विषय है। निश्चित रूप से पुलिस ने उससे प्रारंभिक पूछताछ कुछ तो कर ली होगी। जिस तरह से सुबह की घटना है, करीब 3 से 4 बजे के बीच में बताया जा रहा है कि उसको वहां से गुरुद्वारा साहिब से जो है वो अरेस्ट किया गया। उसके बाद अब काफी लंबा समय 5-6 घंटे बीत चुके हैं, तो इस दौरान पुलिस ने उससे कुछ जानकारी तो ली है। बाकी आगे जिस तरह से बताया जा रहा है कि डिब्रूगढ़ ले जाया जा रहा है, तो वहां भी जाके वहां पूछताछ होगी तो उससे और जानकारी जो मिलेगी, खुलासे होंगे। और इसमें ऐसी संभावना तो है ही है कि सीमा पार से उसके तार जुड़े हुए थे। आईएसआई जो है उसकी मदद कर रही थी, और जैसे ही उसने अपना संगठन बनाया उसके बाद जब उसके साथियों की धरपकड़ हुई तो उनसे कुछ ऐसा सामान जो है आपत्तिजनक सामान मिला, कुछ हथियार मिले जिस पर कुछ देश विरोधी नारे लिखे हुए थे। उसकी जो आनंदपुर साहिब खालसा फोर्स कुछ AKF जो वो लिखे हुए थे, तो ये सब जांच का विषय है। अब सारी उससे पूछताछ की जाएगी और वो आगे बताएगा कि किस प्रकार उसको जो विदेशों से मदद मिलती रही, या देश के भीतर जो, या पंजाब के भीतर जो उसके कौन से मददगार रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिशु शर्मा इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की यहाँ पर कि भगोड़ा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह यहाँ पर गिरफ्तार हुआ है पंजाब के मोगा से। लगातार जो उसके मददगार हैं, जो उसके साथी हैं, उन पर भी शिकंजा यहाँ पर कसता नजर आ रहा था। पिछले हफ्ते पप्पलप्रीत सिंह गिरफ्तार हुआ था। 2 दिन पहले उसकी पत्नी को भी लंदन जाने से पहले रोका गया था, पूछताछ की गई थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर शिकंजा कसता नजर आ रहा था अमृतपाल सिंह पर, और आखिरकार लंबे समय से वो गिरफ्तारी से बच रहा था, लेकिन शिकंजा यहाँ कसता नजर आया। अब यहाँ पर उसे पंजाब से असम ले जा रहा है, डिब्रूगढ़ जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस पूरी खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और खबरों में आगे बढ़े। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गयाना के विदेश मंत्री ह्यू टॉट के साथ 5वीं भारत गयाना संयुक्त समिति बैठक की से अध्यक्षता की। बैठक के दौरान कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेद और वेलनेस, रक्षा सहयोग, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी और नवाचार, बुनियादी ढांचा विकास जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रवासन, मोबिलिटी और वायु संपर्क के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर समझौता भी हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अधिकारियों को गयाना से करीबी संबंध बनाए रखने और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप से मुलाकात की और उन्होंने ऊर्जा, आपदा, लचीलापन और उसकी तैयारी और रक्षा सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गयाना की विकास यात्रा में भारत भागीदार बनेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गयाना की संसद में नेशनल असेंबली के स्पीकर मंजूर नादिर से मुलाकात की और एक जारी बयान में उन्होंने कहा कि हमारा साझा इतिहास कई परंपराएं प्रदान करता है जो हमें और करीब लाती हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत गयाना बिजनेस राउंड टेबल को संबोधित किया। विदेश मंत्री ह्यू टॉड, वित्त मंत्री अशनी सिंह और लोक निर्माण मंत्री देवदत्त इंदर की भागीदारी की सराहना की और कहा कि गयाना और भारत की प्रभावशाली विकास दर को देखते हुए हमारी साझेदारी में कई नई संभावनाएं हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गयाना के लोक निर्माण मंत्री देवदत्त इंदर के साथ भारत की मदद से बनाए जा रहे ईस्ट बैंक ईस्ट कोस्ट रोड लिंकेज प्रोजेक्ट का साइट विजिट किया और कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ कर्मचारियों से बातचीत की। उनके उत्साह से प्रभावित भी हुए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना स्थित चेवला में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। उनका दौरा संसद प्रवास योजना कार्यक्रम का हिस्सा है। इस दौरान वे नाटू नाटू गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म आर के टीम के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे निर्देशक एस राजमौली, लेखक KV विजेंद्र प्रसाद, संगीतकार MM कीरवानी,
सहित फिल्म के कलाकार जूनियर एनटीआर और अभिनेता रामचरण को सम्मानित करेंगे। शिक्षा मंत्री शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक आगामी 27 और 28 अप्रैल को भुवनेश्वर में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। बैठक में G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठकों के आगामी कार्यक्रम आज से 26 अप्रैल तक आयोजित होंगे। आज से 25 अप्रैल तक कार्य का भविष्य विषय पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जो कि 27 और 28 अप्रैल को जनता के लिए खुलेगी। कार्य का भविष्य प्रदर्शनी के लिए 100 से अधिक स्टॉलों के साथ 34,000 वर्ग फुट का प्रदर्शनी क्षेत्र स्थापित किया गया है। प्रदर्शनी में विनिर्माण, शासन और शिक्षण के भविष्य के साथ समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्य के भविष्य पर कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही भारत और सिंगापुर के कौशल निर्माण मॉडल 3 पैनल चर्चाओं पर केंद्रित हैं, जिसमें पहला स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में कौशल का एकीकरण, दूसरा भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने के लिए चुस्त और सशक्त TVET इकोसिस्टम और तीसरा कार्य का भविष्य के संदर्भ में आजीवन शिक्षण और कौशल को मान्यता शामिल है। उड़ीसा राज्य में एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी है, इसलिए उड़ीसा की जनजातियों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उनके उत्पादों को विभिन्न कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। G20 प्रतिनिधियों को मिलेट और स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे ताकि उन्हें भारत के पारंपरिक भोजन से परिचित कराया जा सके। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का उद्देश्य भविष्य के काम से संबंधित मुद्दों के समाधान को खोजना है। इस दौरान बैठक में बुनियादी साक्षरता, प्रौद्योगिकी के जरिए पठन पाठन और एक समावेशी, न्याय संगत, प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे अहम विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में G20 प्रतिनिधि भी अपने विचार साझा करेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को उम्मीद जताई कि कारोबारी जल्द ही रुपए में विदेशी व्यापार का निपटान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के कई बैंक भारतीय बैंकों के साथ विशेष वोस्त्रो खाते खोल रहे हैं। पीयूष गोयल ने शनिवार को कपास मूल्य श्रृंखला की पहल की समीक्षा के लिए गुजरात के राजकोट में आयोजित कपड़ा सलाहकार समूह के साथ छठी संवाद बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। पीयूष गोयल ने कहा कि हम जल्द ही कई देशों के साथ रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हुए देखेंगे। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड सहित 18 देशों के संबंधित बैंकों के साथ विशेष रुपया वोस्त्रो खाता खोलने के 60 अनुरोधों को मंजूरी दी है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक इस मुद्दे पर विभिन्न देशों में अपने समकक्षों के साथ चर्चा कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कनाडा जैसे विकसित क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत उन्नत चरणों में है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता करना चाहती है। उन्होंने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण के बारे में कहा कि बहुत जल्द योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। Process that has already been initiated. It is normally handled by the Reserve Bank of India, and it's a government to government and central bank to central bank arrangement. The Reserve Bank has initiated this dialogue with, I'm given to understand, about 17, 18 countries. And with different countries, it is at different stages. It involves proper documentation, guarantees, opening of the Vostro accounts, and the entire arrangement has to be supervised in such a fashion that it can be efficiently carried out. The Reserve Bank is working on this, and from time to time they are making the announcements of countries with which it has been able to finalize all the documentation. I believe many banks have opened Vostro accounts, and we'll soon start seeing the operationalizing of this rupee trading in international trade with several countries.
और मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अप्रैल का महीना सामान्य से अधिक ठंडे नोट पर समाप्त होने की संभावना है। कल एक और पश्चिमी विक्षोभ के आने की भविष्यवाणी की गई है जो तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस की सीमा के नीचे रखेगा। यह अप्रैल 2023 को पिछले साल के इसी समय की तुलना में ठंडा बना देगा, जब मार्च में ही सर्दियों के खत्म होने के दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी जैसा तापमान देखा गया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि नया पश्चिमी विक्षोभ आज और कल मौसम को प्रभावित करना शुरू कर सकता है और कम से कम 28 अप्रैल तक पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेगा। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। और अमेरिकी वीजा का इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका इस वर्ष 10 लाख भारतीयों को वीजा जारी करेगा। अमेरिका के दक्षिण मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने कहा कि वीजा के कार्य में प्राथमिकता के आधार पर तेजी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीयों को वीजा दिए जाने के कार्य को तेज कर दिया गया है। H-1B और L वीजा की भारत की IT पेशेवरों की सबसे अधिक मांग में शामिल है। H-1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को अपने यहां विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति की अनुमति देता है। और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रिखणी खाल क्षेत्र में पिछले दिनों बाघ ने 2 बुजुर्गों को अपना निवाला बना दिया। इस कारण इलाके में दहशत बनी हुई है। वहीं पौड़ी जिला प्रशासन ने तहसील रिखणी खाल और धुमाकोट इलाके में बाघ के हमलों की घटनाओं को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगाया है, जो शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी है। लोगों से रात के समय अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान का कहना है कि इलाके में बाघ की निगरानी की जा रही है और इसके अलावा वन विभाग, कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने डेरा डाला हुआ है। गढ़वाल वन विभाग के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा कि जहां बाघ ने हमला किया उन दोनों गांवों में पिंजरे और ट्रेसिंग कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही ट्रैंकुलाइज टीमें भी तैयार की गई हैं। इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बसव जयंती के अवसर पर ट्वीट कर कहा कि बसव जयंती के पावन अवसर पर मैं जगत गुरु बसवेश्वर को नमन करता हूं। उनके विचार और आदर्श हमें मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने वंचितों को सशक्त बनाने और एक मजबूत और समृद्ध समाज के निर्माण पर बल दिया। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। मुझे भगवान बसवेश्वर के वचनों, उनके संदेशों से निरंतर कुछ न कुछ सीखने का सौभाग्य मिला है। चाहे उनके वचनों को देश की 23 भाषाओं में अनुवाद हो या फिर लंदन में उनकी मूर्ति के अनावरण का अवसर, हर बार मैंने कुछ न कुछ नया सीखा है, नई ऊर्जा प्राप्त की है, नई प्रेरणा प्राप्त की है। आज से सदियों पहले ही भगवान बसवेश्वर ने सोशल और जेंडर इक्वलिटी जैसे बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उस जमाने में समाज का मार्गदर्शन किया। वो कहते थे समाज में बड़ा और छोटा हर व्यक्ति राष्ट्र की सेवा में एक श्रमिक ही है। उनका विश्व दर्शन करुणा और प्रेम से ही भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मानो उनकी आंखों में से करुणा और प्रेम के झरने बह रहे। उन्होंने हमेशा अहिंसा और प्रेम को ही भारतीय संस्कृति के केंद्र में रखा।
देश और दुनिया में भगवान बसवेश्वर के सभी अनुयायियों को उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए सऊदी अरब आगे आया है। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों के फंसे 157 लोगों को निकाला है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि उसने सूडान से अपने और मित्र देशों के कुछ नागरिकों को बाहर निकाला है। इनमें कई राजनयिक भी हैं। बयान के अनुसार सऊदी अरब के 91 जबकि मित्र देशों के 66 नागरिक सुरक्षित निकाले गए हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कुवैत, कतर, यूएई, मिस्र, ट्यूनीशिया, फिलीपींस, कनाडा और बुर्किना फासो के नागरिक हैं। सऊदी अरब इन सभी को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। सूडान में हिंसा भड़कने के बाद विदेशी नागरिकों की पहली आधिकारिक निकासी बताई जा रही है। इन सभी को लेकर एक जहाज शनिवार को जेद्दा पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार सऊदी अरब और सूडान के संपर्क में थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डी न्यूज़ पर। आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।